हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने 12th के मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये 4 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। 5वां जो हमारा चैप्टर है वेक्टर्स, इसमें भी हमने एक्सरसाइज 5.1 यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट किया है और जो भी नेसेसरी थियोरेटिकल पार्ट है उसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो लिंक यूज़ करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर आप ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासेस में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के लिए मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स विद पी एन सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के लिए जो नेसेसरी थियोरेटिकल पार्ट है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, वहाँ पे हमने इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीखी है, ठीक है। आज वही कंसेप्ट यूज़ करके हमें एक्सरसाइज 5.2 के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, इसे हम शॉर्ट में पीवी भी कहते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब सेगमेंट पी क्यू हो गया, ठीक है ना। पी और क्यू को जो सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो लाइन ज्वाइन करती है, मतलब सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू को पॉइंट आर डिवाइड करता है। इस तरह से यहाँ पे हमें दिया है, तो उस पॉइंट आर के हमें पोजीशन वेक्टर, पॉइंट आर का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर दिया है और पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया है, और क्या करता है पॉइंट आर 3:2 रेशो में डिवाइड करता है, किसे, सेगमेंट पी क्यू को, और किस तरह से, इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नल डिवाइड करता है, ऐसा हमें दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज़ करना है और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए दोनों भी फॉर्मूले हमने सेक्शन फार्मूला में देखा है, ठीक है। यहाँ पे देख हम कंसीडर करते हैं लेट पी बार क्यू बार आर बार बी द PVS, मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर्स, PVS ऑफ पॉइंट कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम P बार लिख सकते हैं। P का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है हमें, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। फिर Q बार का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि पॉइंट Q का ये हमें पोजीशन वेक्टर दिया है, -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं लेट पॉइंट कैपिटल R डिवाइड्स सेगमेंट PQ, किस प्रकार से, इंटरनली इन द रेशो, विच रेशो, 3:2। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे या फिर इसे हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जो हमने इससे पहले सीखा है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो देखिए सेगमेंट PQ है, अब इसे एक सिंपल वे में हम कैसे
कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास सेगमेंट पी क्यू है, तो पी का पोजीशन वेक्टर पी बार, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू बार, और यहाँ पे आर पॉइंट है, आर का पोजीशन वेक्टर आर बार। समझ रहे ना आप क्या ले रहे हैं हम। सपोज यहाँ पे पॉइंट पी, इसका पोजीशन वेक्टर पी बार, यहाँ पॉइंट आर है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर बार, पॉइंट क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल क्यू बार। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आर सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 3:2। इंटरनली है तो हमने पी और क्यू के बीच में लिया है, एक्सटर्नली है तो कहीं तो भी बाहर आएगा, क्यू के राइट हैंड साइड में आएगा और पी के या फिर पी के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है और रेशो इस प्रकार से दिया है, पी क्यू सेगमेंट को डिवाइड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्डर क्या ले रहे हैं, पी एंड क्यू, मतलब सेगमेंट पी क्यू लिया हमने। अगर क्यू एंड पी रहता तो सेगमेंट क्यू पी लेते हम। ठीक है, यहाँ पे पी एंड क्यू दिया है तो हमने क्या किया है, सेगमेंट पी क्यू लिया है। रेशो क्या दिया है, 3:2, और पॉइंट कौन सा है, आर। तो देखिए इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला में हमें क्या करना है, ये 3 से इस पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, 2 से इस पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अगर यहाँ पे हमने यूज किया तो आर बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 3Q बार प्लस 2P बार अपॉन 3+2। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सेकंड में एक्सटर्नली ऐसा दिया है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, पी क्यू, और किस प्रकार से, एक्सटर्नली इन द रेशो इंपॉर्टेंट है, और रेशो क्या दिया है, 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे हम देयरफॉर बाय एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, जिसे मैंने एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला कहा है, आप कह सकते हो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। जिसे मैंने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला कहा है, आप उसे कह सकते हो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब देखिए एक्सटर्नल डिवीजन लेते समय सिर्फ, या फिर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करते समय सिर्फ यहाँ का साइन चेंज करना है, प्लस है तो हमें माइनस लेना है। देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 3Q बार माइनस 2P बार अपॉन 3-2। ये पूरे प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, लेकिन जब पॉइंट आर सेगमेंट पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करता है तो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मतलब आर बार की वैल्यू फाइंड करनी है। जब पॉइंट सेगमेंट पी क्यू को एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो पॉइंट आर का हमें पोजीशन वेक्टर मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 3+2 5 हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर बार इक्वल्स टू 3Q बार, ये 1/5 मैं बाहर लिखता हूँ इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए क्या करना है हमें, 3 इंटू क्यू बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्यू बार हमारे पास क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे क्यू बार लिखना है हमें, क्यू बार लिखना है पहले, क्या है क्यू बार, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2 इंटू, अब लिखना है पी बार, क्या है पी बार, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह से यहाँ पे 3-2 मतलब कितना रहेगा, 1, तो 1 हमें डिनोमिनेटर में लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट हमें क्यू बार का वैल्यू रखना है, क्या है क्यू बार, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, पी बार का वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना।
अब ये रहेगा 1/5 इनसाइड द ब्रैकेट -15 i कैप प्लस 6j कैप -15k कैप प्लस 2 × 2 4i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, यहाँ पे -15i कैप प्लस 6j कैप -15k कैप वही मिलेगा। ठीक है ना, और माइनस, लेकिन यहाँ पे हमने +2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा -4i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप। अब देखिए 1/5 इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, -15i कैप प्लस 4i कैप, इट विल बी -11i कैप प्लस 6j कैप -2j कैप प्लस 4j कैप -15k कैप प्लस 6k कैप -9k कैप। ठीक है, ये मिला है हमें आर बार, मतलब पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे आर बार क्या मिलेगा, आर बार इक्वल्स टू -15i कैप -4i कैप, इट विल बी -19i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2j कैप, क्या बनेगा प्लस 8j कैप -15k कैप -15k कैप -6k कैप -21k कैप। तो इस तरह से पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर जब वो इंटरनली डिवाइड करता है तो ये रहेगा। चाहे तो आप 1/5 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर हर एक टर्म को 1/5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आर बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, -11/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप -9/5 k कैप। इस तरह से भी आप आर बार लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ का आर बार मिला है हमें -19i कैप प्लस 8j कैप -21k कैप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट कैपिटल M ज्वाइनिंग द पॉइंट्स L 7 -6 12 एंड N 5 4 -2। ठीक है, हमें क्या करना है, M यहाँ पे मिड पॉइंट दिया गया है सेगमेंट LN का। ठीक है, और हमें M का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। देखिए हम तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट L बार, M बार, N बार बी द PVS, मतलब पोजीशन वेक्टर्स ऑफ किसके पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, L, M, N रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब देखिए अगर L बार इस कैपिटल L का पोजीशन वेक्टर है तो हम L बार का वैल्यू लिख सकते हैं, ये रहेगा 7i कैप -6j कैप प्लस 12k कैप। फिर इसके बाद हम N बार लिख सकते हैं, क्या रहेगा 5i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप। ठीक है, सिंस क्या दिया है, M इज मिड पॉइंट, M हमें मिड पॉइंट दिया गया है, किसका, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट LN। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट रहेगी वो LN रहेगी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए मैंने आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख रखा है। ये सेगमेंट PQ है और इसका मिड पॉइंट R है, मतलब PR इक्वल्स टू RQ है।
P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p बार, R का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r बार, Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q बार। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें क्या बताता है, r बार इक्वल्स टू p बार प्लस q बार अपॉन 2। तो उस तरह से अगर यम यल n का मिड पॉइंट है तो क्या मिलेगा हमें, यम बार इक्वल्स टू यल बार प्लस n बार अपॉन 2। समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यम बार इक्वल्स टू व्हाट इज यल बार का वैल्यू चाहे तो 1/2 हम बाजू में लिखेंगे इनसाइड द ब्रैकेट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यल बार और एन बार का। क्या है यल बार, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप प्लस एन बार का वैल्यू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। चलेगा। अब ये 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, 7i कैप प्लस 5i कैप, इट विल बी 12i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप, 12k कैप माइनस 2k कैप प्लस 10k कैप। अब हमें क्या करना है, 1/2 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो ये रहेगा 1/2 इंटू 12i कैप माइनस 1/2 इंटू 2j कैप प्लस 1/2 इंटू 10k कैप। देखिए क्या मिलेगा फिर, 6i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। ये रहा पॉइंट यम का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पोजीशन वेक्टर पूछा गया है पॉइंट यम का, पॉइंट यम पूछा नहीं गया है। सपोज यहाँ पे अगर हमें पॉइंट यम पूछा जाता, यहाँ पे हमने तो पोजीशन वेक्टर फाइंड किया है, अगर यहाँ पे हमें सपोज क्या पूछा जाता, पॉइंट यम, तो पॉइंट यम हमारा क्या रहता, देखिए यम इज आई कैप का कोएफिशिएंट 6, जे कैप का कोएफिशिएंट -1 और के कैप का कोएफिशिएंट 5। अगर प्रॉब्लम में आपको पॉइंट पूछा जाता है तो उसे इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा गया था हमें, पोजीशन वेक्टर। किसका, मिड पॉइंट यम का। तो उसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा हमें 6i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। इफ द पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स हमें कोलिनियर दिए गए हैं, मतलब या तो एक लाइन पे है या फिर पैरेलल लाइंस पे है। देन फाइंड फर्स्ट द रेशो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। तो अब ये एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो हमें रेशो फाइंड करना है पॉइंट सी सेगमेंट ए बी को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो फाइंड करना है। अब ये पता नहीं एक्सटर्नल डिवाइड करता है या फिर इंटरनल डिवाइड करता है। सेकंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, और यहाँ पे पॉइंट ए में अननोन पी है, पॉइंट ए में जेड को ऑर्डिनेट अननोन है पी, पॉइंट बी में वाई को ऑर्डिनेट अननोन है क्यू। तो ये पी और क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, इस तरह के हर एक प्रॉब्लम में शुरू में हमें उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर कंसिडर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं। लेट स्मॉल ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स पी वी एस ऑफ किसके, पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए बार लिख लेंगे हम, व्हाट इज ए बार इज 3i कैप, 0j कैप लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस pk कैप। फिर b बार इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा, -i कैप प्लस qj कैप प्लस 3k कैप, और c बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए c बार इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कंसिडर किया है।
अब हमें रेशो फाइंड करना है। हम कंसिडर करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम है। हमें देखिए, हमें यहाँ पे पता नहीं है एक्सटर्नल डिवाइड करता है फिर इंटरनल डिवाइड करता है। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया, इस तरह का जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पता नहीं है कि रेशो कि वहाँ का जो पॉइंट है उस सेगमेंट को कौन से रेशो में डिवाइड करता है, ये तो पता ही नहीं है, वो तो फाइंड ही करना है। लेकिन कैसे डिवाइड करता है ये भी पता नहीं है, वो एक्सटर्नल डिवाइड करता है या फिर इंटरनल डिवाइड करता है ये पता नहीं है हमें। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम रेशो m/n ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम में रेशो m/1 लेंगे, हमेशा के लिए याद रखिए। हम क्या कंसिडर करते हैं फिर, लेट पॉइंट C, वो तो फाइंड करना है हमें, द रेशो इन विच द पॉइंट C, वो रेशो फाइंड करना है। हम कंसिडर कर रहे हैं लेट पॉइंट C डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio m/1। ठीक है ना, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/1। सिचुएशन देखिए कैसी है, ये सेगमेंट AB है, इस सेगमेंट AB में A का पोजीशन वेक्टर A बार, B का पोजीशन वेक्टर B बार, और कहीं तो भी यहाँ पे पॉइंट C है उसका पोजीशन वेक्टर C बार, और हमें ये दिया है। ठीक है, और रेशो हमने कंसिडर किया है m/1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, mb बार प्लस 1a बार अपॉन m+1। तो यहाँ पे कहते हैं देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे पता भी नहीं है हमें इंटरनल डिवीजन है फिर एक्सटर्नल डिवीजन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, सेक्शन फॉर्मूला, ऐसा वर्ड यूज़ किया है। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं, C बार इक्वल्स टू, समझ रहे हैं ना आप, mb बार प्लस 1 इंटू A बार, समझ रहे, अपॉन क्या लेना है, m+1, सिंपल सी बात है। तो C बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, व्हाट इज m, वो तो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज B बार, वो हमें पता है क्या है, -i प्लस qj प्लस 3k प्लस 1 इंटू A बार, 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम A बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है A बार, 3i प्लस pk एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना, m+1। ठीक है, चाहे तो ये m+1 हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो m+1 इंटू C बार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम C बार का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज C बार, C बार का वैल्यू क्या है हमारे पास, -3i प्लस 3j, और यहाँ का डिनोमिनेटर हमारे पास है m+1। अब इस m+1 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये मिलेगा हमें -3i प्लस 3j इंटू m+1 इक्वल्स टू, अब इस m से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, -mi। ठीक है ना, क्या है, -mi, फिर प्लस mqj। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस 3mk प्लस 3i प्लस pk। ठीक है, अगर इस m+1 से हम मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा, -3 इंटू m+1, साथ में क्या है i प्लस 3 इंटू m+1, साथ में क्या है j। अब यहाँ पे k नहीं है तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 0k इक्वल्स टू -mi के साथ अगर 3i हम लेते हैं। ठीक है, मैं इसको साथ में लिखता हूँ पहले, -mi प्लस 3i। ऐसे अगर लिखा हमने तो यहाँ से अगर i हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -m प्लस 3, तो इसे हम लिख पाएंगे क्या, -m प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर i। समझ रहे हैं ना आप,
हमने कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा किया, आई कैप को बाहर लिया। अब यहाँ पे यम क्यू जे कैप, ये तो ऐसे ही रहेगा यम क्यू जे कैप, क्योंकि इसके साथ जे कैप दूसरा नहीं है। अब ये 3m के कैप के साथ अगर पी कैप हमने साथ में लिया, ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ से और यहाँ से के कैप बाहर लेके हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस पी आउटसाइड द ब्रैकेट के कैप। समझ रहे ना आप? तो इस तरह से अब दो वेक्टर अगर इक्वल है, देखिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अगर हमने वेक्टर्स का इक्वालिटी लिया तो दोनों साइड के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स हमें इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे -3 इंटू यम प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -3 इंटू यम प्लस 1 इक्वल्स टू -m प्लस 3 मिलेगा। समझ रहे ना आप? फिर इसके बाद 3 इंटू m प्लस 1, 3 इंटू m प्लस 1, देखिए 3 इंटू m प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, m क्यू मिलेगा, m क्यू। फिर 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3m प्लस p। 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3m प्लस p। इस तरह से हमें यहाँ पे इक्वेशंस मिले हैं। अब देखिए इनमें से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे सपोज हमने फर्स्ट कहा, ये हमारे पास सेकंड है और ये थर्ड है। इसमें से ये दो इक्वेशन तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दो इक्वेशन में ऑलरेडी अननोन प्रेजेंट है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट ही कंसीडर करेंगे, कंसीडर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो इसे अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, -3m माइनस 3 इक्वल्स टू -m प्लस 3। समझ रहे ना आप? तो ये मिलेगा हमें -3m प्लस m इक्वल्स टू 3 प्लस 3, ये -3 उधर ट्रांसफ़र किया तो -2m इक्वल्स टू 6 मिला। इसका मतलब m इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट C सेगमेंट AB को एक्सटर्नल डिवाइड करता है या फिर इंटरनल डिवाइड करता है। ध्यान दीजिए, जब भी ये रेशो m का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब पॉइंट C सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर सपोज ये पॉजिटिव आता है तो पॉइंट C सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है। अब यहाँ पे आंसर हमें माइनस में मिला है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सिंस m is negative, therefore point C divides segment AB externally in the रेशो हमें पूछा गया था। और जब आप रेशो लिखोगे तब आप वहाँ पे माइनस नहीं लेना है। जब भी हमें रेशो लेना है तो वो माइनस नहीं लेंगे। तो फिर क्या होगा, देखिए अब ये पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशो, हम रेशो क्या बताएंगे फिर, m कितना है हमारे पास, -3, तो रेशो रहेगा हमारा 3:1। यहीं पे लिखता हूँ 3:1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या पूछा गया था फर्स्ट में, द रेशो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। हमने क्या कहा, सिंस m इज निगेटिव देयरफॉर पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशो 3:1। अब देखिए इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, यस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q।
अब P एंड Q की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मतलब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड यूज़ करके हम P और Q की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यम पता है। देखिए अब हमें इसमें से सेकंड सॉल्व करना है। यहाँ पे P और Q की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड यूज़ करेंगे। कंसीडर सेकंड इक्वेशन लेने हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, इस तरह से लिख सकते हैं हम, यम क्यू इक्वल्स टू 3 इंटू एम प्लस 1, चलेगा। ये 3 इंटू एम प्लस 1 इक्वल्स टू एम क्यू है। हमने क्या लिखा, एम क्यू इक्वल्स टू 3 इंटू एम प्लस 1। और इक्वेशन थर्ड 0 इक्वल्स टू 3m प्लस पी है, तो हम लिखेंगे 3m प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे यम है हमारे पास, व्हाट इज यम, बट, या फिर ऐसा कहेंगे हम, पुट यम इक्वल्स टू -3। m का वैल्यू हमें -3 रखना है, तो क्या मिलेगा, -3q इक्वल्स टू 3 इंटू -3 प्लस 1। यहाँ पे 3 इंटू -3 प्लस p इक्वल्स टू 0, देयरफॉर -3q इक्वल्स टू 3 इंटू -2। अब यहाँ पे -9 प्लस p इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यहाँ क्या मिलेगा, q इक्वल्स टू 3 इंटू -2 मतलब -6 अपॉन -3, और यहाँ पे p इक्वल्स टू मिलेगा +9। तो -3 से अगर हम -6 को डिवाइड करते हैं तो q का वैल्यू मिलेगा हमें 2। तो इस प्रकार से देखिए हमें p और q का वैल्यू मिला है। q रहा हमारे पास 2 और p का वैल्यू है 9। देखिए हमें दो बातें पूछी गई थी। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया था, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये रेशो मिला है हमें 3:1, ठीक है ना। रेशो क्या मिला है हमें, 3:1। सेकंड में हमें p और q का वैल्यू पूछा गया था, तो हमें p का वैल्यू 9 मिला है और q का वैल्यू 2 मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 6a बार प्लस 2b बार एंड a बार माइनस 3b बार। देखिए अभी तक जनरली पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हमें बेसिक वेक्टर में दिए थे, मतलब i कैप, j कैप, k कैप। लेकिन यहाँ पे पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर जो दिया है इसमें a बार b बार है, i कैप, j कैप, k कैप नहीं है। पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर में भी i कैप, j कैप, k कैप नहीं है। और जनरली हम क्या करते थे, कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार, कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b बार। लेकिन अगर यहाँ पे उस तरह से हम कंसिडर करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें a बार b बार इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसका मतलब इसके पोजीशन वेक्टर हमें अलग से कंसिडर करने हैं। क्या दिया आगे, इफ द पॉइंट C डिवाइड्स AB, मतलब पॉइंट C सेगमेंट AB को डिवाइड करता है इन द रेशो 3:2, देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज 3a बार माइनस b बार। तो हमें पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर जो भी रहेगा वो क्या बताना है, 3a बार माइनस b बार। चलो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के लिए कुछ अलग से पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं। जैसे A के लिए हम कंसिडर करेंगे स्मॉल p बार, B के लिए कंसिडर करेंगे स्मॉल q बार, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q बार, और C का हम c बार कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। p बार, q बार, c बार, b द क्या रहेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, कैपिटल A कॉमा कैपिटल B कॉमा कैपिटल C रिस्पेक्टिवली। समझ रहे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे p बार क्या रहेगा, व्हाट इज p बार,
पी बार इक्वल्स टू 6a बार प्लस 2b बार, फिर इसके बाद q बार इक्वल्स टू a बार माइनस 3b बार। और हमें क्या करना है, जो हमने पोजीशन वेक्टर c बार लिया है कैपिटल C का, इसका वैल्यू हमें 3a बार माइनस b बार प्रूव करना है, शो करना है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर इतना ही आना चाहिए अगर इस तरह से हम कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन क्या है। सपोज सेगमेंट ए बी है, इस सेगमेंट ए बी में ए का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल p बार लिया है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q बार लिया है, और c का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल c बार लिया है। और क्या दिया है, पॉइंट C सेगमेंट ए बी को कौन से रेशो में, 3:2 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, सिंस हम लिखेंगे सिंस पॉइंट C डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2, ये दिया है हमें। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें c बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें इस 3 को q बार के साथ लेना है, 2 को p बार के साथ लेना है। मतलब क्या मिलेगा फिर, 3q बार प्लस 2p बार अपॉन 3 प्लस 2। c बार इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 इंटू q बार का वैल्यू रहेगा a बार माइनस 3b बार प्लस 2 इंटू p बार का वैल्यू रहेगा 6a बार प्लस 2b बार अपॉन 3 प्लस 2, मतलब कितना रहेगा 5। क्या मिलेगा फिर, c बार इक्वल्स टू अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a बार माइनस 9b बार प्लस 12a बार प्लस 4b बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या करना है। c बार इक्वल्स टू 3a बार प्लस 12a बार, ये रहेगा हमारा 15a बार, माइनस 9b बार प्लस 4b बार, ये रहेगा माइनस 5b बार अपॉन कितना है 5। ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर हम सेपरेट करते हैं, c बार इक्वल्स टू 15a बार अपॉन 5 माइनस 5b बार अपॉन 5, तो c बार इक्वल्स टू मिलेगा 3a बार, 15a बार अपॉन 5 मतलब 3a बार, माइनस 5b बार अपॉन 5, तो ये माइनस b बार होगा। एंड व्हाट इज c बार, c बार हमने c का पोजीशन वेक्टर लिया है, मतलब पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर क्या मिला हमें, 3a बार माइनस b बार। और क्वेश्चन क्या था, देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज 3a बार माइनस b बार, वही हमने यहाँ पे प्रूव किया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल C इज 3a बार माइनस b बार। ठीक है, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास, 3a बार माइनस b बार।